the how to find the derivative of composite function, राइट? हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको शो किए थे. आई होप अनुराग जैन इज आस्किंग मी, कैन यू रिपीट which portion? Which portion? सर आपने कहा था दिस क्लास इज फॉर ए. नहीं, you have, अच्छा, statement you can't understand. Okay. हमने लास्ट क्लास में भी have already discussed that. I was telling it to you कि that composite differentiation of composite function को हमने किया था, ठीक है? उस पर हमने आपने कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश की हुई थी, राइट? हम आज भी कुछ क्वेश्चंस उस पर आपको शो करते हैं. प्लीज गिव प्रॉपर अटेंशन कि उसमें किस तरीके से और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इसमें, राइट? वेरी इजी कि उसमें आपको यू हैव टू अप्लाई द चेन रूल, राइट? देन only you can solve the question, otherwise it is quite difficult to understand. Now I am going to share my screen. Okay, now in Tata class A, right, today one question is there. You find the f dash x, it means the derivative of log sec x plus tan x. This is also composite function, right? Log and then inside sec and tan x, right? So how to find the differentiation of this one? You can give proper attention. Which formula is applicable here to find the differentiation of this one, log sec x plus tan x? Which formula is applicable? Which formula we can apply? Yes, Shashank. Sir, log ex equals to 1 upon x. Okay, very good. Yes. So, so what is x here? Sec x plus tan x. Okay, Anne Marie. Yes, sir. So, how to differentiate it? Please tell me. सर लॉग का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x आ जाएगा. Very good. फिर सर sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि sec x tan x होगा. Very nice. और फिर उस tan सर x, हाँ सर, then फिर प्लस फिर tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे. what is the differentiation of tan x? sec x square x. Sec square x. x. Okay, good. So now चेक करते हैं अपन कि whether your answer is correct or not, और इसको आप नोट भी करेंगे. हाँ, everyone. Yes, and Mary is correct. Yes, everyone, please note down the differentiation of this log sec x plus tan x. देखिए, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे. द डिफरेंशिएशन ऑफ, आप एक काम कर लेना, साइड में फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए कि विच फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स ऑफ log x is equal to 1 upon x, so that you will be perfect in the formula, otherwise it will create problem for you. हाँ, शरद तो इस क्लास में होंगे नहीं, बिकॉज दिस क्लास इज स्पेशली फॉर only for non-maths, only for maths students, ना? मतलब सर आई एम आल्सो फ्रॉम कॉमर्स. तुम कैसे आ गए इसमें, अनुराग? ये मैंने लिख दिया था उसमें कि दिस क्लास आपकी दूसरी क्लास चल. अनुराग,
Here, some other class is going on in this time. नहीं चल रही है? नो सर। क्यों? आप अभी सर मुझे शेड्यूल तो अभी नहीं, आज तो स्पेशली ये क्लास जो है मेरे ख्याल से केवल सर, आपके टाइम टेबल में देख लिया ना आप? सर वो केमिस्ट्री वाली क्लास थी सिर्फ साइंस वालों के लिए। ये क्लास सबके लिए है? यस सर। मेरे टाइम टेबल में मुझे, चलो अच्छा, मैं फिर चेक कर देख लेना भाई, अगर कॉमर्स में आपकी है तो आप वहां पर जाइए, हाँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज 1 sec x प्लस 10x, है ना? तो ये देखिए इधर पर हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस 10x, sec x इज sec x 10x एंड 10x इज sec स्क्वायर x। तो ये यहाँ पर देखिए, इसको करने के बाद में इसने लिखा हुआ है sec x इज टेकिंग कॉमन आउटसाइड, तो ये बच रहा 10x प्लस sec x इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो sec x प्लस 10x अपॉन, तो ये 10x प्लस sec x कैंसिल 10x प्लस sec x है, आंसर इज sec x। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क कि सर ये इतना करना जरूरी है क्या? पिछली क्लास में भी ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा था, एक दो लोग पूछ रहे थे। अब यहाँ पर आप देखिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि ये इस स्टेप पर क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट लग रहा है, ऑल्दो डिफरेंशिएशन इज कंप्लीटेड, है ना? ये डिफरेंशिएशन पार्ट इज ओवर, but still simplification is left. So when you simplify it, then at the last you will get the answer. तो प्लीज गिव प्रॉपर अटेंशन कि वो जो दिमाग में आ रहा है कुछ लोगों के कि हम यहीं तक छोड़ देंगे तो हो जाएगा या क्या, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी ही है ना? और देखिए sec x, सो सिंपल, बहुत इजी था, अच्छा किया था आपने। यस, द नेक्स्ट वन इज द, अभी हमने tan इनवर्स x पर नहीं बात की, इसका अपन करते हैं। यस, यू डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू sec अंडर रूट 10x, ट्राई करिए आप इसको, देन आई विल शो यू द आंसर। y sec अंडर रूट 10x, यस हार्दिक, हार्दिक यस सर, एक सेकंड। बेटा एनी आइडिया कि कैसे होगा ये नेक्स्ट स्टेप? बाय विच फॉर्मूला, विच कंडीशन इज एप्लीकेबल? सर आ गया। ओके, गोविंद यस सर। कैसे होगा गोविंद? हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, हाउ टू डिफरेंशिएट इट, एनी आइडिया? प्रोडक्ट रूल से सर। डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल किस किस में अपन लगा देंगे इसमें? sec और अंडर रूट 10x में। यस सर। अच्छा श्रेयस, गोविंद इज करेक्ट और यू हैव सम डाउट? श्रेयस, श्रेयस, यस सर। ये गोविंद जो बोल रहा है प्रोडक्ट रूल लगाने, दिस इज करेक्ट? यहाँ पर sec अंडर रूट 10x में ये बोल रहा है। सर अभी मैंने पढ़ा नहीं सर अच्छे से। थोड़ा नहीं, बेसिक फॉर्मूले पर है बेटा, बेसिक फॉर्मूले पर है, जो अभी अपन कर रहे हैं ना उसी पर है, थोड़ा सा दिमाग लग, कुछ भी इसमें, बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो ये बोल रहा है कि वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, उसमें आप अपना कंसर्न दे रहे हैं कि यस प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ। नो? ओके, यस सर, लग लग जाएगा। जाएगा। अच्छा चलिए, ये अभी ये इसका आंसर आ गया था, आमिर बोला था शायद, आमिर यस सर। आपने भी प्रोडक्ट रूल लगाया क्या आमिर? नहीं सर, सर मैंने वो चेन रूल से करा था। हाँ, तो प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगेगा? ये लोग प्रोडक्ट रूल बोल रहे हैं, आप चेन रूल लगा रहे हैं।
सर वो सर जो अंडर रूट 10x है सर वो सेक का एंगल है इसलिए। एंगल है, वेरी नाइस। देखो बच्चों, वो सारे लोग ध्यान दीजिए, प्लीज गिव प्रॉपर अटेंशन। ये जो अंडर रूट 10x है ना बेटा, दिस इज द एंगल ऑफ सेक। ऐसा तो लिखा नहीं है यहाँ पर कि सेक एक्स इंटू रूट 10x, नहीं लिखा है। व्हाट इज रिटन? सेक अंडर रूट 10x। सो वी कांट अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। हम अपना, ये एंगल है तो पहले सेक एक्स का होगा। सेक, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक एक्स? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, sec x सेक 10x. एक्स 10x। वेरी, सेक एक्स 10x। सेक एक्स 10x हम लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। अपन इसको चेक करते हैं तो वेट, हाँ ये देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, एक्स था कितना? अंडर रूट 10x इंटू 10x, तो 10 अंडर रूट 10x। अब बिकॉज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द चेन रूल, सो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 10x। नोट करते जा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? प्लीज नोट करिए। हाँ, एंड दिस इज सेक अंडर रूट 10x इंटू 10 अंडर रूट 10x, ये तो एज इट इज। इसका होगा अंडर रूट 10x का। तो देखिए हमने आपको बताया हुआ था, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 10x। ये बहुत बेसिक है और ये बार बार आता है, आपको पता ही होना चाहिए और डायरेक्टली आप लिखने की कंडीशन में होना चाहिए, है कि नहीं? यस, ये बताएगा। समीर आलम आए हैं क्या? समीर, नहीं है सर वो। समीर हर क्लास में ऐसे ही करता है क्या? पता नहीं सर। अच्छा, ये मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद भी नहीं है, लास्ट क्लास में भी यही किया था। ओके चलिए, हाँ तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स? सबको बिल्कुल याद होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स? 1/2 रूट x। हाँ, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो x इधर पर कितना है? अंडर रूट के अंदर जो है, दिस कंप्लीट वन इज x, तो 10x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x हो जाए, माने 1/2 रूट 10x। बट द अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। अगेन वी विल डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द चेन रूल 10x, dy by dx ऑफ 10x। तो अगेन 10x इज sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि इस अंडर रूट 10x ये अंडर रूट 10x कैंसिल नहीं होगा, प्लीज। किसी ने किया तो नहीं कैंसिल? और क्यों नहीं होगा? No sir. और क्यों नहीं होगा कैंसिल? एंगल है सर वो, इसलिए 10x 10 का। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, है ना? इतना ध्यान रखना है। तो दिस इज, वी कांट कैंसिल इट, है ना? तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए हो गया यहाँ पर कितना इसने लिख लिया, सेक स्क्वायर एक्स 10x इंटू ये, उसने अरेंज बस किया। हाँ, इधर ये चल सकता है कि आप इस स्टेप पर छोड़ दें प्रीवियस पर, क्योंकि ये केवल अरेंजमेंट है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है यहाँ पर कुछ भी। हाँ, यस। नाउ ये क्वेश्चन आपने तो शायद कर चुके हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, क्या आएगा भाई? सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 का जरा जल्दी से आप करके दिखा दीजिए, मुझको बता दीजिए कि यस सर दिस इज द आंसर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, हमने शायद उस दिन क्लास में किया था सेक ए एक्स प्लस बी का, स्क्वायर नहीं था उसमें। जल्दी करिए एवरीवन, प्लीज सॉल्व इट। सर आ गया। ये किसकी आवाज है? कौन है? शशांक। शशांक। अच्छा, और भी किसी को बोलने दीजिए। आ गया सर। ओके, आमिर। यस सर आ गया। ओके, आयुष।
हाँ, ये निवेदिता, आपका आंसर आया? नहीं। अनुराग, योर आंसर? यस सर, यस सर आ गया। क्या किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? सर जो आपने बताया था सर उस दिन, sec स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सर इसमें sec स्क्वायर की जगह sec होल स्क्वायर करिए सर, sec ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, सर हाँ। वेरी सर गुड, सर वेरी गुड। उसके बाद सर sec को डिवाइड कर लिया, sec x इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स, सर उसको इस आइडेंटिटी से। हाँ, तो पहले सर वाली लगी, ए फर्स्ट लगेगी एक्स रेज टू द पावर एन की। ये देखिए, ये इसमें इसको सॉल्व किया हुआ है, डिफरेंशिएट इसको किया है। तो ये एक्स रेज टू द पावर एन, डिफरेंशियल ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन जो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन इज टू, तो टू इज इन फ्रंट, और ये हो गया sec ए एक्स प्लस बी, एंड देन डिफरेंशियल ऑफ दिस वन डी बाई डी एक्स ऑफ sec ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास में हो जाएगा टू sec ए एक्स प्लस बी, ये और ये इस तरीके से होकर के हमारे को आंसर मिलेगा इसमें। यस, ये अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया हुआ। अरे हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको करिए जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन एक्स। टू इज आउटसाइड। हो गया सर। और सर भी हो गया, किसी का? सर हो गया। सारे लोगों को बोलने दीजिए। यस सर। हाँ हो गया सर। हाँ, लड़कियों में किसी? हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्ल्स में कोई नहीं बोल रही है। सर हो गया। निवेदिता एंड मेरी का नहीं हुआ लगता अभी। सर कर रही हूँ। कर रही हूँ। और वो संध्या इज देयर? संध्या? नो। अच्छा, नहीं है संध्या मेरे ख्याल से। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर, चेक इट, वेरी इजी। आधा तो देख ही रहा था। ये हमने अंडर रूट वन प्लस टेन एक्स को किया, तो ये हो जाएगा टू एज इट इज। ये और ये अंडर रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो टू अंडर रूट वन प्लस टेन एक्स एज इट is, and then dy by dx of 1 plus 10x. Actually, why I want to show you the such type of questions again, many more questions, because कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिस इनको देख सकें, ठीक है, कि कैसे उस कर रहा है, देन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। है इजी, मगर यदि कई क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 10x इज sec स्क्वायर एक्स, और ये इसने इसको सिंपल कर लिया इसने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, इसको करिए। डिफरेंशियल ऑफ y is equal to 2x square minus 4x plus 3 whole cube. टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होल क्यूब। सर हो गया। हाँ, है इजी, मगर हो गया सर। हार्दिक आया आंसर?
हार्दिक, हार्दिक, ओके, किसका नहीं आया वो पूछे। सिंपल कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स रेस टू द पावर एन, तो 3 सामने आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होल स्क्वायर। फिर ये जो इनसाइड द ब्रैकेट द क्वांटिटी इज रिटन, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन, चेक इट एंड नोट डाउन इट अगर नहीं किया है तो। ये देखिए, क्लियर, ये देखिए, ये 3 अंदर आया, डिफरेंशियल इसका किया तो 3 माइनस 1 तो 2 डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ द inside the bracket sign, and this is 4x minus 4, right? 4x minus 4. हाँ, नोट कर लिया, नोट, नेक्स्ट चले। यस, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करिए cos log x प्लस e raised to the power x into dy। सर आ गया। सर आ गया। पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं, कि केवल ऐसे ही शॉर्ट में कर देते हैं? आमिर, सर अब वो फॉर्मूले याद हो गए तो फिर से डायरेक्ट ही कर देता हूँ। अच्छा, फॉर्मूले कैसे याद हो गए आमिर तुमको? क्या प्रैक्टिस की तुमने, क्या किया? यस सर, 11th में सर कर लिए थे सर, 11th की बुक उठा के वापस से, और कर लिए थे सर थोड़े बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे लोग भाई करिए प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि दिस इज डिफिकल्ट टाइम, इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, और किसका नहीं आया, बोलिए अब इसका आंसर। आ गया सर। हाँ, एक कोई लड़की की आवाज आ रही थी। यस, हाँ, चलिए, अनुराग आ गया। यस सर। सर आ तो गया सर, लेकिन ये कंफर्म नहीं है आंसर सही है नहीं है। आ गया। श्रेयस, बट अबाउट यू, व्हाट इज योर आंसर? श्रेयस, व्हाट इज योर आंसर? अच्छा, चलिए चेक, देखिए, दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ, देखिए कॉस का किया तो माइनस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स, और इसमें जब हम अंदर चलेंगे इसका तो log x इज 1 बाई एक्स एंड e रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर x, राइट, सिंपल, है ना, इस तरीके से हमारे पास में। ओके, नाउ आई विल शो यू, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे एक्सरसाइज में। कितने क्वेश्चंस रह गए थे इस वाली एक्सरसाइज के, जो हमारी रनिंग एक्सरसाइज है, कोई बताएगा क्या हमको? 4 क्वेश्चन रह गए थे। अच्छा, 5 पॉइंट, विच कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी? 2। 5.2, ओके, 5.2, 4 क्वेश्चंस, तो मैं उनको दिखाता हूँ, आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 5.2 एक्सरसाइज,
ओके, मेरे ख्याल से अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था क्या? Am I right? यस In the सर। last class, है ना? तो सर आपने 8th करने कहा था। अच्छा, तो 8th is completed or not? देखिए 8th का, दिस इज द 8th तो इजी था। देखिए dy dx ऑफ cos अंडर रूट एक्स, अभी आपने किए ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। तो दिस इज cos इज माइनस साइन अंडर रूट एक्स, प्लीज उसको नोट करिए, दिख रहा होगा सबको, राइट? माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइड dx ऑफ रूट एक्स इज अगेन 1/2 रूट एक्स, और ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx is equal to mod x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. It is not differentiable at x is equal to 1, ये शो करना था हमको। ठीक है, तो कैसे इसको शो किया है, इसको देखिए आप जरा। हाँ, ये देखिए, इफ इट इज डिफरेंशिएबल तो कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए? इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तो कोई बताएगा व्हाट इज द कंडीशन बाय विच वी कैन से दैट कि यस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ दिस। कंटिन्यूटी में, हाँ LHD is equal to RHD. हाँ, सेम एज इन द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हम क्या करते थे? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ right hand left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, मगर derivative, if we want to show that if this is differentiable, so what we can do that, we can do that, we have to show that the left hand derivative is equal to the value of the left hand derivative will be equal to the value of the right hand derivative. That is how to show that कि the value is equal। देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए, this is left hand derivative, है ना? Because we have to show that it is not differentiable at x is equal to 1. So at x is equal to 1 we have to show that the differentiability check करना है। So how to check? तो ये हमने जो हमारी कंडीशन है c प्लस एच होती, c इज 1, राइट? तो ये उसने यहाँ पर, इसको देखिए, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जो हमारा था उस पर हमने इसको रखा हुआ है। लास्ट जब हमने क्लास की थी, मतलब बिफोर वेकेशंस, तब हमने ये कंडीशन आपको लिखाई हुई थी कि व्हाट इज द, हाउ टू शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, राइट? तो उसमें हमने ये 1 प्लस एच माइनस f1, मतलब जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा? देखिए फंक्शन है मॉडुलस ऑफ, ये वाला है, ये वाला है, हाँ, ये देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमको इक्वल शो करनी होती थी। ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और ये एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, राइट? तो ये यहाँ पर देखिए उसने क्या हुआ है कि ये वैल्यू इसकी निकाली हुई है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये देखें आप यहाँ पर आ रहा है ये f1 प्लस एच, और ये वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे? इन प्लेस ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कितना है हमारा? मॉड x, राइट? तो हम वहां पर रखेंगे कि फंक्शन माने दिस माइनस 1। ये देखिए हमारे पास फंक्शन कितना था, चेक करिए आप, फंक्शन x माइनस 1 इस इन प्लेस ऑफ x we can substitute this one, what we can substitute 1 plus h minus 1 और फिर 1 minus 1। ओके, ये 1 minus 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि फिर से हमारा जो फंक्शन है वो ये है, हमने अभी आपको दिखाया, दिस इज x minus 1, तो यहाँ पर ये x की जगह 1 रखेंगे, hence it is 1 minus 1। तो ये देखिए ये 1 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा
mod h minus 0 upon h and this is h upon h minus 1. अब ये इसने यहाँ पर जो लिखा हुआ है mod h इज इक्वल टू माइनस एच, चूंकि यहाँ पर ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो h की वैल्यू क्या ली हुई उसने माइनस एच अपॉन एच इज माइनस 1. क्या आपको समझ में आ पा रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन स्टूडेंट्स? नहीं सर, ये वाला समझ में नहीं आया सर, माइनस एच वाला। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा, यस सर। ओके ओके, ये यहाँ तक तो बात क्लियर है, ये कि हमने सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है एंड नथिंग एल्स। यस सर। ठीक है, और फिर हमने ये यहाँ पर क्या किया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 1 से 1 कैंसिल होकर के और ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। अब ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम चूंकि किस पर बात कर रहे हैं, ये हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट mod h का एक mod x की एक कंडीशन होती है, इफ x इज लेस देन 0 तो वो कितना होता है, mod x इज माइनस x होता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये देखिए माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पर, 0 पावर माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इस h को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस h। ये आ रही बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये वाला पॉइंट आया कि नहीं समझ में? सर आ गया। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन बोलती है कि mod ऑफ x, इफ x इज लेस देन 0 तो mod ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। तो यहाँ h इज लेस देन 0, हेंस mod ऑफ h इज लेस देन माइनस, mod ऑफ h इज इक्वल टू माइनस h, और इस तरीके से माइनस 1 आया। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए फिर यही कंडीशन की है उसने, देखिए राइट हैंड लिमिट, और ये f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, फिर से ये वैल्यूज रखी यहाँ पर, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, h अपॉन h। अब मगर यहाँ पर h ये राइट, वी आर डिस्कसिंग फॉर द राइट हैंड लिमिट, हेंस h इज ग्रेटर देन 0 तो mod h इज इक्वल टू, वी कैन राइट h, तो h अपॉन h इज 1, और प्रीवियस टर्म में आ रहा था माइनस h अपॉन h इज माइनस 1, तो बिकॉज माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू प्लस 1, दैट इज left hand derivative is not equal to right hand derivative, hence we can say that the function is not differentiable at x is equal to 1. सर Yes, सर fx पे नहीं निकालते थे, कहाँ पर? तो जैसे कंटिन्यूटी में fx पे निकालती थी तो उसके अंदर fx पे नहीं, इसमें अपन को लेफ्ट हैंड के लिए आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालिए, राइट हैंड के लिए, दोनों के लिए बेटा, ठीक है? यस सर। इसको नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से। कहाँ से दिखाऊं, और ऊपर से दिखाऊं, यहां से, जल्दी नोट करिए। सर कर लिया। सबने कर लिया? बाकी सर स्टूडेंट? अभी रुक जाइए। हाँ, please do it fast. चले अनुराग, अब आगे नोट कर लिया? अनुराग सर एक मिनट सर, बस थोड़ी सा
Okay, Yes, sir. right. So okay, so because left hand derivative is not equal to right hand, hence it is not differentiable at x is equal to 1. That, I think this is the last question. Prove that the greatest integer function fx is equal to mod x lie between 0 to 3 is not differentiable at x is equal to 1 and 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब जानते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है कि भूल गए? हेलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर 11 में फंक्शंस में पढ़ा था। यस सर। अच्छा, मैं आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंडीशन और स्टेप फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, है ना। देन इसका ग्राफ दिखाऊं क्या आपको? पहले ग्राफ देखना चाहेंगे? यस सर। आपको रिकॉल होगा इससे, हाँ, देखिए थोड़ा सा। ये देखिए, आप ध्यान आ रहा है? दिस फंक्शन इज यस सर। greatest integer function. The graph of this is the graph of greatest integer function. देखिए, what is going on in this graph? Mod x, if we will substitute the value mod x, suppose the function, this is the graph of suppose mod x, है ना, ये mod, ये greatest, not mod, greatest integer x, right? उसके लिए ग्राफ अगर है तो क्या होगा? देखिए कि व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू हमने कहां से कहां तक ली, ये दिस सर्किल एट 0 इट इज डार्क, एट 1 इट इज ओपन, डार्क नहीं है। अगेन देखिए यहाँ पर फ्रॉम ये इस इन दैट लाइन अगेन दिस इज डार्क एंड दिस इज ओपन सर्किल, डार्क ओपन। तो इसका मीनिंग तो आप जानते हैं, डार्क इट मीन्स द वैल्यू इज इंक्लूडेड, open circle it means the value is not included. So if we will substitute the value in the greatest integer function between 0 to 1 where 0 is included, 1 is not included, तो आपको पता है क्या रिजल्ट मिलेगा? हमको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो देखिए ये इसलिए ये कहां पर रुका हुआ है पूरा ग्राफ, ये यहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। आप कितनी भी वैल्यू रख लें, अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी तो आपको y कितना मिल रहा है? 0। x की वैल्यू सपोज आपने 0.2 रखा, देन अगेन you will get the result is what is 0. When 0.5, 0.3 again the result is 0. 0.5 उसके बाहर जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट इज 0 अप टू 0.99999 बट नॉट 1, ठीक है, देन द रिजल्ट इज 0। हेंस उसका ये इस रेंज पर बिटवीन 0 to 1 ग्राफ ये शो करेगा। देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स? आ रही बात समझ में? ठीक है, 11th का है ये ग्राफ। हाँ, फिर देखिए अगर हमने वैल्यू ली हुई है, कहां से कहां तक ली हुई है? 1 से 2 तक ली हुई है। अब इसमें 1 इंक्लूडेड है, 2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर हमने 1 वैल्यू ली है तो रिजल्ट हमको आउटपुट जो मिलने वाला, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साइन के अंदर अगर हमने 1 रखा तो आउटसाइड वी विल गेट 1। फिर अगर हमने 1.2 रखा देन ऑल्सो वी विल गेट y की वैल्यू 1 ही मिलने वाली है। 1.4 रखा तब भी 1 मिलेगा। तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन 1 पर ये इस तरीके से कुछ, आप यहाँ x इंक्रीज कर रहे हैं मगर ये हाइट नहीं इंक्रीज हो रही है, ये पैरेलल है, ये कांस्टेंट बना हुआ है 1 पर ही। आ रही बात समझ में? फिर ये यहाँ पर आकर के जंप हो जाएगा 2, ये 1.99 तक के लिए एप्लीकेबल है, मगर इफ यू विल सब्स्टिट्यूट 2 यहाँ पर नहीं है, 2 किस रेंज में आएगा? नेक्स्ट इसमें 2 to 3 के इसमें। तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो उसका रिजल्ट कितना मिलेगा? 2। 2.2 रखेंगे तब भी 2, 2.5 2, 2.99 तक यू विल गेट द रिजल्ट 2। मगर जैसे 3 रखेंगे ये जंप कर जाएगा यहाँ पर, इसलिए इसको देखो ये कंटिन्यूअस भी नहीं होता है। ये देखिए हमने आपको पहले भी बताया है, मॉडुलस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट, फॉर द इंटीजर वैल्यू।
इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूस नहीं होता। ये देखिए यहाँ आकर के जंप करके ऊपर पहुंच गया, यहाँ तक चला, फिर ये जंप करके है ना, इस तरीके से तो इसलिए इसको ये स्टेप्स के जैसे होता है, हेंस दिस इज नोन एज स्टेप फंक्शन आल्सो। ठीक है, दिस इज नोन एज स्टेप। तो ये इसकी वैल्यू, ये जो हमने आपको कंडीशन बताई ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम 0 से 1 के बीच की कोई भी रिजल्ट रखेंगे, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, रिजल्ट 0 आएगा। 1 से 2 रखेंगे, रिजल्ट 1 आएगा। बिटवीन 2 to 3 2 इज इंक्लूडेड, रिजल्ट इज 2 एंड सो ऑन। तो उस पर हमारे पास में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो उसी कंडीशन पर बेस्ड है आपका कि ये देखिए, ये हम जो इस पर बात कर रहे थे 0 से 3 के बीच की बात कर रहा है, उसमें 1 आएगा और 2 आएगा। तो 1 और 2 पर ये दिखाना है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या उसने देखिए, फिर से वही हमको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करके दिखाई। अगर ये दोनों रिजल्ट एक से आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, देन वी कैन से दैट इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, अदरवाइज नॉट। तो उसके लिए क्या किया उसने, देखिए ये क्योंकि एट x इज इक्वल टू 1, तो c जो यहाँ पर ये c यूज हो रहा है ना फॉर्मूले में, ये c कितना है, 1 है। तो ये यहाँ पर इसने लिया हुआ है ये 1 प्लस h f1। अब ये 1 प्लस एच कहाँ पर रखेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये रखा है इसने 1 प्लस एच, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कितना, ये यहाँ पर गड़बड़ है, इसका 1 प्लस एच नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 1 माइनस एच होना चाहिए था। ठीक है, और ये 1 रहेगा। ठीक है, अब जब ये 1 माइनस एच होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, अभी हमने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ में। ये देखिए, ये जो अभी हमने आपको ग्राफ दिखा रहा था मैं, ये ग्राफ पर देखिए, ये ग्राफ में 0 से 1 के बीच की अगर बात होती है तो ग्राफ क्या रहेगा, 0 ये ऊपर नहीं बढ़ता, ये इस y एक्सिस पर इंक्रीज नहीं करता, ये यहीं पर रहेगा, है ना। तो वही कंडीशन वहां पर हमारे क्वेश्चन पर भी बन रही है। इस क्वेश्चन में भी देखिए, ये यहाँ पर 1 माइनस एच होगा यहाँ पे। तो 1 माइनस एच मतलब h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो मतलब 1 से 1 माइनस एच मतलब 0 से 1 के बीच की बात हो रही है। तो बिटवीन 0 से 1 की अगर बात हो रही है मतलब 0.3, 0.4, 0.5, तो रिजल्ट कितना आएगा, ग्राफ में मैंने अभी आपको शो किया 0 आएगा। तो ये देखिए 0 है, और 1 के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बाहर भी इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो ये हो गया -1 अपॉन एच। तो -1 अपॉन एच इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि अगर हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये यहाँ पर हमारे को कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी में रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 1 पर अगर हम बात करेंगे तो ये 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच मतलब 1 को क्रॉस कर गया, तो ग्राफ में हमने आपको दिखाया 1 से 2 के बीच में रिजल्ट हरदम कितना आएगा, 2। तो h इज वेरी स्मॉल, मान लीजिए 1 पॉइंट, ये हमने लिया 2, तो 1.2, तो रिजल्ट 1 ही आने वाला है। तो ये 1 और 1 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, 0 अपॉन h इज 0, तो ये रिजल्ट 0 आ रहा। ये इन्फिनिटी है और ये 0 है, राइट। तो ये कितना आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, हेंस इट इज नॉट व्हाट, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। नहीं आए भाई बात समझ में? हेलो स्टूडेंट्स, सर आ गया। बाकी लोग बोलिए भाई, ये एक ही दो लोग बोल रहे हैं, बाकी आगे यस सर। है भी Yes, sir. क्लास। हाँ ठीक है, तो ये इसका बेसिक जो हमने ग्राफ समझाया, अगर वो समझ में आएगा तो आप ये चीज कर पाएंगे। अगर ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं कर पाएंगे आप। ग्राफ आया समझ में आपको कि नहीं? आपको ग्राफ से कोरिलेट करना पड़ेगा कि अगर हमने उसकी वैल्यू 0 से 1 के, 0 से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी और मगर 1 से कम होगी तो रिजल्ट कितना, 0 ही मिलेगा। 1 और 2 के बीच में मतलब 1 से थोड़ी भी ज्यादा मगर 2 से पहले तक की वैल्यू होगी तो रिजल्ट 1 ही आएगा। इसलिए ये देखो यहाँ पर ये 1 प्लस एच है, तो ये रिजल्ट बाहर आकर के 1 मिल रहा है, ठीक है। और इंटीग्रल वैल्यू के लिए तो वही रिजल्ट आता है, हेंस इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये फिर इसने 2 के लिए किया हुआ है, ठीक है। और हाँ सर एक डाउट था, हाँ बोलो।
सर 0/0 इन्फिनिटी नहीं होता। नहीं, 0/0 नॉट डिटरमिनेंट फॉर्म मैंने आपको परसों भी दिखाया हुआ था। एक वो दिखा एल वो जो लॉपिटल लॉ जो दिखाया था, लॉपिटल लॉ, ठीक है, उसमें देखिए हमने, लॉपिटल। हाँ उसमें आपको लिखाया हुआ था, वो जो श्रेयस ने पूछा था कि वो, तो उसमें हमने आपको दिखाया था, तो वो हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म कुछ आपको दिखाए थे, आपने नोट किए होंगे उसमें, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 - 0, यस सर। है ना। तो 0/0 इज नॉट इन्फिनिटी, है ना, प्लीज रिमेम्बर, नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो। देखिए ये भी उसी तरीके से 2 के लिए भी आप कर पाएंगे। आप इसको ट्राई करेंगे? हेलो, ठीक है, आपको ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो फिर इसमें से मैं दिखा के आप नोट कर लेना नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, ओके, ऑलराइट, यस सर। Yes, sir. ठीक है। और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था उसका, है ना। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप इन जो मैंने दिखाए हैं ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस, इनको आप ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कल की क्लास में दिखा दूंगा, आप नोट करिए और फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, कि अभी करना है नोट, कल करेंगे। आप आज ट्राई करिए, मैंने दिखाया है उसे ट्राई करिए, ठीक है भाई। हेलो, है ना, यस सर। ओके। तो ओके देन अपन क्या कर सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू wait.